घाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्य जिसने चाह पकड़ी वह दरवाजा टटोलता रहता है। कल बताया था ना कि वह टटोलता ही रहता है और जिंदगी खाली की खाली रह जाती है। जिसने अपने को पहचाना उसे सब मिल जाता है, मांगा हुआ भी मिल जाता है और नहीं मांगा हुआ भी मिल जाता है। ये बातें हमारे को अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं जा पाती अभी तक। हम समझ लेते हैं, जानते हैं, शायद अपनी चीज की कीमत नहीं करते। अपनी चीज की कीमत हो जाए तो कहने की भी आवश्यकता ना पड़े। चाहत जो है हम कितनी भी कोशिश कर लें, नहीं चाहें लेकिन चाहत आ ही जाती है। हमें पता है कि नहीं चाहना है किसी चीज को, लेकिन इसी चीज की चाहत बनी है कि नहीं चाहना है, उसकी ही चाहत बनी है कि मुझे नहीं चाहना है, मुझे नहीं चाहना है, मुझे ये नहीं चाहिए कह करके हमें चाहिए है, इसलिए कह देते हैं कि नहीं चाहिए। लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि जब जब पहचानने की बात आती है, अज्ञान से बड़ा कोई जिंदगी में कष्ट नहीं है। लेकिन ज्ञान के अहंकार में सूखे मत हो जाना। अज्ञान तो कष्टकारी है ही, लेकिन समझदार ज्ञानी होता है, वह अज्ञानी का भी प्रयोग कर लेता है। अज्ञानी को भी सही जो है सम्मान दे दो। अज्ञानी को सम्मान दे दो। अयोग्य को अगर तुमने सम्मान नहीं दिया नितिन, तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। और ज्ञानी को अगर सम्मान नहीं दिया तो देश, राज्य, घर जो है बर्बाद हो जाएगा। ज्ञानी की पहचान ही ये है कि अज्ञानी को भी सम्मान दे दे, अज्ञानी का भी प्रयोग कर ले। हम अज्ञानियों को हटाते जाएंगे तो बताओ कि ज्ञानी बनेगा कौन? अज्ञानी ज्ञानी बनता है कि ज्ञानी ज्ञानी बनता है? क्यों? एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि होता कौन है? मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है कि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है? कच्चा माल पक्का होता है कि पक्का माल पक्का होता है? जब तक तुम्हारे पास कच्चा माल ना हो, तुम बोलो कि रोटी बनाओ, अरे भाई रोटी बनाओ तो काय की रोटी बनाए? हम किस चीज की रोटी बनाए?
अगर गेहूं ना हो तो आटा बनेगा कौन, और आटा ना हो तो रोई बनेगा कौन, और रोई ना हो तो फिर रोटी बनेगा कौन। पिसे को नहीं पीसना पड़ता। पिसे को पीसते हो, पिसे को नहीं पीसना पड़ता, ना पिसे को ही पीसना पड़ता है। ज्ञानी की पहचान यही है कि वह सूखा नहीं होता। ज्ञान के अहंकार में कहीं सूख मत जाना। कई बार हमारे पास ज्ञान आता है, ज्ञान तो कहीं लाने नहीं पड़ता, वो तो है तय है। बर्फ का प्रयोग, अगर तुमने बर्फ को कल बताया था ना कि बर्फ ठंडा है, बर्फ जो है इसमें चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुमने उस बर्फ को बाहर फेंक दिया तो क्या होगा? उसमें चेहरा देखने की योग्यता थी कि नहीं थी? बस तुम्हें कहीं नहीं जाना है, उसी जगह पर खोजना है जहां से अज्ञानता का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस दिन तुम्हें अज्ञानता का प्रादुर्भाव पता चल गया, उसी दिन जो है तुम ज्ञानी होने के पात्र बन जाओगे। जहां भोगों की प्रादुर्भाव हो रहा है उसी जगह देखो, क्योंकि कभी भोग नष्ट होते ही नहीं है। होते हैं कभी भोग नष्ट? किसी के नष्ट हुए क्या आज तक? भगवान के भोग नष्ट हुए क्या? क्यों? भगवान के भोग नष्ट हुए क्या? भोग में ही आनंद है, भोगा नहीं तो फिर आनंद तो कभी बचा ही गया, बचेगा ही नहीं। भगवान के भोग नष्ट हुए क्या आज तक? अच्छा, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग भगवान के गुण है ये? पढ़ो सूत्र। भगवान के कौन कौन सी भी चीजें होती हैं? क्षायिक भोग होता है, क्षायिक उपभोग होता है कि तुम्हारा भोग तो नष्ट हो जाता है, उनका भोग कभी नष्ट नहीं होता, उनका उपभोग कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा ज्ञान में तो तारतम्यता हो जाती है, लेकिन उनके ज्ञान में कभी तारतम्यता नहीं होती। तुम्हारे दर्शन में तो जो है देखने में तुम्हें तकलीफ हो जाए आंखों से, लेकिन उनके दर्शन में तो किसी प्रकार की तकलीफ होती ही नहीं है। अगर तुम्हें ये पता पड़ जाए, अभी हमें कितना भी उपदेश दे तो हमें छोड़ने में पता तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि पाने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। जिस दिन तुम्हें पाने का आनंद आ जाए, उस दिन छोड़ने में जो है तकलीफ सुनील भैया 1% नहीं होगी। अभी तो हम जो है महाराज, हमारे पास 10 का नोट है, 1 करोड़ है, छोड़ने में ऐसा लगता है कि नाम ही ले लो, कम से कम मेरा तो है ना। कहीं पर तो लिखा जाए, किसी जगह तो लिखा जाए मेरा ही तो है ना। जब आदमी जो है अरबों खरबों के पाप करता है, तब कहीं 1 करोड़ छोड़ने की इच्छा हो पाती है? नहीं करता। करोड़ों के जब पाप कर लिया, तब 1 लाख रुपए छोड़ने की, भाई इतना पाप हो गया, कम से कम 1 लाख तो छोड़ दो। तब हमें छोड़ने की इच्छा होती है। यही हमारे सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। अभी तुम्हें पाने की अनुभूति नहीं है। भगवान कहते हैं कि पता कितना ले पाओगे तुम? हाथ से उठाने की कोशिश करो, कितना उठा पाओगे तुम? 6 खंड ओनली,
केवल 6 खंड में संतुष्ट नहीं हूं मैं, मुझे चाहिए तो पूरा विश्व चाहिए। मुझे भोग करना है तो पूरे विश्व का भोग करना है। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि मुझे जो है छोड़ने से पूरे विश्व की संपदा मिल रही है, तो बताओ थोड़ा सा छोड़ने में अगर पूरा विश्व की संपदा मिले तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अभी हम कितना भी देते रहे, कितना भी करते रहे, माध्यस्थ भाव रखो, ये रखो, वो रखो, लेकिन हमें तो पता है महाराज जी माध्यस्थ भाव रखने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन रखे क्यों? हम क्यों रखें माध्यस्थ भाव? किस लिए रखें? हमें तो पता है कि माध्यस्थ भाव तो हमारा स्वभाव है, हमें क्या करना है। ये चीज तो हमारा स्वभाव है, मुझे क्या करना है। अभी हमसे स्वभाव की कीमत ही समझ में नहीं आती, क्योंकि विभाव की कीमत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि स्वभाव का प्रादुर्भाव ही नहीं हो पाता। कर्म भी हमारे प्रकृति स्वभाव के हैं, वो भी कभी कम नहीं होते। वो कहते हैं कि मेरी प्रगति ही ऐसी है, मैं तो जो है, तुम दोष लगाओ किसी के निर्दोष ज्ञान में, मैं तुम्हें पक्का जो है बंधूंगा, मैं तुम्हारे ज्ञान पर आवरण डाल दूंगा। तुम ऐसा करो विपरीत काम, हम तो बस हमारा स्वभाव है ये। तुम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे हो तो हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे हैं। स्वभाव को कोई नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वस्तु अशुद्ध हो जाती है। वस्तु यदि अपने स्वभाव को छोड़ दे तो कभी अशुद्ध ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु यदि अपने स्वभाव को छोड़ दे तो कभी अशुद्ध ना हो। वस्तु कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसीलिए अशुद्ध होती है। इसीलिए सुनना है हमें कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। एक बात बताओ, नहीं आया होगा समझ में? अभी तक तो ये समझ में आया था कि वस्तु स्वभावो धम्मो, और हम बोल रहे हैं कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती इसीलिए अशुद्ध होती है। सीधा सीधा समझा दो तो पता ही नहीं पड़ता कि कहां पहुंच गए। अब इतने उलझ गए हैं कि मालूम चला कि हमने अपनी गांठों को इतना बांध दिया कि अब खोलने के लिए कहते काटो भी मत और खोल दो इसको। तो क्या करना पड़ेगा? फिर उलझाना पड़ेगा, उलझा के सुलझाना पड़ेगा। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती इसीलिए शुद्ध होती है, और वस्तु स्वभावो धम्मो, ये बात है। तो बताओ दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है, एक को कान यहां से पकड़वाया, एक को कान यहां से पकड़वाया। कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती इसीलिए अशुद्ध होती है। एक बात बताओ, 10 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है, और 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया, कितने लीटर हो गया? 20 लीटर हो गया। ये संसार का गणित है। लेकिन मोक्ष मार्ग का गणित है, वो कहता है कि 0 लीटर हो गया। ना तो वो शुद्ध पानी बचा है, ना शुद्ध दूध बचा है। 0 लीटर हुआ कि एक बार क्या हुआ कि एक गरड़िया का बालक था। गरड़िया समझते हो? जो भेड़ें समझता है, जलाता है। तो भेड़ चलाने वाला था, तो भेड़ चलाने वाला वो एक बार स्कूल पहुंच गया। कभी कभी तो जाते हैं ऐसे बच्चे लोग स्कूल, लेकिन जो कभी कभी जाते हैं वो हो सकता है किसी चीज में तो समझदार होंगे। सही, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हर चीज में ना समझ हो, कहीं ना कहीं उसकी समझ काम करती है। गाली देने में भी व्यक्ति समझ बनाता है। ना समझी के काम भी वो समझदारी से करता है। क्यों? ना समझी के काम समझदारी से करते कि नहीं करते?
नहीं करते, बिल्कुल समझदारी से करते हो, माइंड लगाते हो, बिल्कुल छुप के करते हो कि इसमें अगर हम मिला रहे हैं तो कब मिलाना है, देख लेते हैं कहीं पे कोई देख तो नहीं रहा है, ऊपर नीचे सब जगह। अगर जो है दूध वाला दूध पानी भी मिलाता है ना तो वो भी देख के करता है, कहीं देख तो नहीं रहा है, सबको पता है कि इसमें दूध पानी मिल जाए, लेकिन वह करता जब भी है तो छुप के ही करता है, सामने करते हुए भी छुप के करता है। अब छुपने में नासमझी बनाई कि नहीं बनाई, तुमने समझदारी से काम किया कि नहीं किया? क्यों? सोने में जो है दूसरा बेंटेक्स मिलाते हो, कुछ भी करते हो, तो कैसे करते हो? समझदारी से कि नासमझी से? समझदारी कर रहा है नासमझी में व्यक्ति हर काम ऐसे करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह गरड़िया का बालक सप्ताह में एक आध दो बार तो स्कूल जाता था। अब टीचर ने पूछा कि एक बात बताओ बच्चों से कि एक भेड़ 100 भेड़ें हैं, एक भेड़ कुएं में गिरती है तो कितनी भेड़ें बचती हैं? बताओ। कई बार सुना होगा कि उसने जो है वो कहता है सब कोई उत्तर आता हो, फिर देखो तुम सबसे पहले हाथ उठाओगे। वैसे नहीं आता हो, ज्ञान को पचा पाना बहुत मुश्किल काम है। अज्ञानी होकर के जीवन निकाल देना ये बहुत सरल काम है, लेकिन तुम्हें ग्रंथों को पकड़ता है कि पूरा ज्ञान हो गया, अब ज्ञान को पचा पाना, कोई नहीं पूछ रहा है फिर भी तुम्हें जो है आगे आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल काम है, ज्ञान को पचा पाना। यह भी परिचय है नहीं है? प्रज्ञा नाम का परिचय है कि प्रज्ञा हो और तुम जो है जब कोई ना पूछे तुम बीच में ना उचको, यह भी परिचय है। पुण्य को झेलना भी परिचय है तो पाप को झेलना तो परिचय है ही, पुण्य को झेलना भी परिचय है कि पुण्य को पचा पाओ, तुम्हें इतना सब वैभव मिल गया फिर भी तुम भोगों में ना लगो। पैसा मिला है, धन मिला है, शोहरत मिली है, सब कुछ मिलने के बावजूद भी तुम अपने सात्विक जीवन से विचलित ना हो, ये भी जो है परिचय है। हर चीज का परिचय है। उसे एक ही तो प्रश्न आता था कि टीचर साहब मुझे जो है और प्रश्नों के उत्तर तो नहीं पता, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं। सब लोगों ने बोला कि कितने 99 भेड़ बची, लेकिन उसने बोला कि एक भी भेड़ नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि एक भेड़ जहां जाती है सब बड़ी भेड़ भाई चली जाती है। ऐसी हमारा जो है जानते हुए भी समझते हुए भी हम जो है उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं कि जहां चल रहा है जो चल रहा है चलने दो। कई लोग इसी बात को निसंकित बनाते हैं कि निसंकित, मैं किसी प्रकार की शंका नहीं करता, जो करना होता कर लेता हूं मैं तो, जो मेरे मन में आता है वह मैं कर लेता हूं, मैं निसंकित रहता हूं, मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। कई लोग नहीं होते, मेरे को कोई शंका नहीं है, गलत काम हो चाहे सही काम हो मेरे को कोई शंका नहीं है, मैं तो जो करना हो कर लेता हूं, मेरे को जहां जाना है। महाराज जी आप इन दिमागों में पढ़ो कि शंका निशंका, लेकिन मैं सम्यक दृष्टि हूं। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, मैं ज्यादा विचारता हूं, मैं तो निसंकित भाव से जीता हूं, मुझे जो मन में आता है वो कर लेता हूं। यही सबसे बड़ी शंका है।
ये सबसे बड़ी शंका है कि तुम्हें जो मन में आता है वो कर लेते हो। ये शंका है कि निशंकित भाव है? ये बताओ। हम किसी प्रकार को सोचते नहीं हैं। ये शंका है कि निशंकित भाव है? क्या है? अरे ये शंका भाव चल रहा है, निशंकित भाव नहीं चल रहा है। निशंकित भाव तो वह होता है जो जैसा होता है, जहर को जहर ही मानता है तो अमृत को अमृत ही मानता है, मिथ्यात को मिथ्यात मानता है तो सम्यक्त को सम्यक्त मानता है, समीचीन को समीचीन मानता है तो असमीचीन को असमीचीन मानता है। इन्हीं से तो शंकाओं का समाधान होता है। तुम बोलो कि मैं जो हूं मैं सरल स्वभावी हूं, महाराज आप कठिन स्वभावी हो। महाराज कठिन स्वभावी होते हैं, नितिन सरल स्वभावी होता है। क्यों नहीं होता? क्यों? हम तो सबको लेके चलते हैं महाराज, चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे वो हो, सबको लेके चलते हैं। आप लेके नहीं चलते। हम तो जहां जाते हैं वहीं पर सर ठोक देते हैं। तुम भेद डालते हो कि ये भगवान नहीं है वो भगवान नहीं है, ये भेद हमारे मन में इस प्रकार का भेद नहीं है। हम तो सबको मान लेते हैं। उनकी तरह अच्छी बातें होती तो उनको मान लेते हैं, इनकी तरह अच्छी बातें होती तो इनकी अच्छी बातें मान लेते हैं। बताओ। आप सम्यक दृष्टि कहते हो, हम सम्यक दृष्टि हैं बाहुबली, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। क्या बोलता है बाहुबली? कि हम संभाव बना के रखते हैं सब जगह, आप जो है इन चीजों में विकल्प पैदा करते हो। हम तो विकल्प पैदा करते हैं, ज्ञान का काम ही है सविकल्पता। इसी सबसे पहले अगर विकल्प पैदा नहीं हो रहे हैं तो तुम्हारा ज्ञान जो है अज्ञान के हाथों में पड़ा हुआ है। ज्ञान का काम है विकल्प पैदा करना। क्या होता है? सविकल्पम ज्ञानम, ऐसे ही होता है ना सिद्धांत की भाषा में। क्या ये भाषा समझ में नहीं आती मेरे को, लेकिन ये समझ में आ गया तो मैं बोल रहा हूं कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। पक्का। फिर हर जगह किसी भी प्रकार का कष्ट हो कुछ हो, फिर कष्ट महसूस नहीं होगा। ज्ञान का काम है सविकल्पता। केवली भगवान का भी ज्ञान जो है सविकल्प ही होता है। तुम्हारा ज्ञान क्या? सबका ज्ञान सविकल्प होता है। निर्णय करने के लिए सविकल्पता चाहिए। जहर जहर है तो जहर का भी निर्णय करना सीखो। पुद्गल द्रव्य दोनों हैं, लेकिन फिर भी हमें जो पाने योग्य है उसको जानोगे कि नहीं जानोगे? चोर सोचे कि मैं जो हूं, क्यों पुलिस चोर को हवाले करती कि चोर पुलिस को हवाले करती है? जो जैसा है उसकी वैसी विनय की जाती है। अगर वो वैसी विनय नहीं कर रहा है तो निश्चित मानो ये भी तुम्हारी विनय नाम का मिथ्यात चल रहा है। चल रहा है विनय नाम का मिथ्यात। पानी अगर वह बर्फ पिघलेगी तब उसमें चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा उस बर्फ की तरह होता है जैसे ठंडा, सब कुछ ठंडा दिखता है लेकिन गर्म होता जा जाता है। और उसी पानी में जब अज्ञान जो है, अज्ञानी ही ज्ञानीवान बनता है, उसमें जो है पिघलने की योग्यता होती है तो उसी में चेहरा दिखाई देता है। अभी हम चेहरा देख रहे हैं लेकिन अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन अपना चेहरा दिखाई दे गया उस दिन सारे चेहरे विलीन हो जाएंगे। मुझे जो मिला है फिर कह पाओगे तुम कि मेरे ही कर्मों का खेल है, ये दूसरे के कर्मों का खेल नहीं है। फिर आनंद आएगा। और
वही पानी जब वाष्प बन जाता है तो उसकी योग्यताएं और बढ़ जाती हैं, पूरे विश्व में फैल जाता है। वही पानी जब ऐसे ही जब आत्मा में ज्ञान का आनंद आने लगता है तो अंतरंग आत्मा बनती है, और वही अंतरंग आत्मा जब समीचीनता है उपादेय को जानने लगती है। अंतरंग आत्मा में ही उपादेय जानने की योग्यता होती है, और 13वें गुण स्थान में माध्यस्थ जो है भाव प्रकट होता है। नीचे के गुण स्थानों में जो है हे उपादेय उपेक्षा, तीनों भाव चलते हैं, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में मात्र उपेक्षा चलती है, हे उपादेय का भाव चलता ही नहीं है। अभी तो हमें ये लेना है कि क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, और किसकी उपेक्षा करना है। इस चीज को जानने की बहुत आवश्यकता है। इसको अपन आगे देखेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।